यार इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए मैंने देखा रू बेबी की फ़ोटोज़, राखी पकड़ी हुई थी उसने और उसकी मदर के साथ उसकी एक फ़ोटो थी। आई थॉट कि इन्होंने शायद वैसे ही राखी के लिए फ़ोटो शूट किया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये तो फर्स्ट क्राई वालों के साथ इनका कोलैबोरेशन है। और इस वक्त लोगों को गुस्सा इस बात का है कि एक हिंदू फेस्टिवल जो कि राखी का होता है, जो आप दे रहे हो प्रमोशन, वो किसको दे रहे हो करने के लिए? एक मुस्लिम औरत को, जो अपना धर्म चेंज कर चुकी है, हिंदू धर्म के बाद क्रिश्चियन और क्रिश्चियन के बाद मुस्लिम, और अब आप उसको कोलैबोरेशन दे रहे हो। इसके ऊपर लोगों को बहुत गुस्सा है। यार फर्स्ट क्राई वाला, मुझे ये बताओ, आप जानबूझ के लोगों के दिलों में रिफ्ट क्रिएट करना चाहते हो या जानबूझ के आप लोगों को तपाना चाहते हो इस बात पे कि यार आपको पता नहीं है कि एक इतना आप लोगों का होली फेस्टिवल है और उसको आप बजाय अपने लोगों को देने के आप दूसरे धर्म के लोगों को दोगे तो लोगों को तो गुस्सा आएगा ही। तो जानबूझ के लोगों को गुस्सा दिलाने की क्या ज़रूरत थी? अब उल्टा लोग आपको बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं तो वो आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी। मुझे तो ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज नहीं समझ आ रही आजकल लोगों की। स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। आइदर दीज क्लोथिंग कंपनीज आर टू इनसेंसिटिव और दे डोंट केयर अबाउट अदर पीपल सेंटिमेंट्स। इस तरह की चीज़ें करके आप लोगों का दिल दुखाने की कोशिश करते हो, दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। मैं नहीं मानती हूँ ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को जिसको क्रिएट करके लोगों के दिलों में रिफ्ट हो, एक दूसरे के साथ झगड़ा करें। अब दीपिका के कमेंट सेक्शन में जाके पढ़ लो, लोग आपस में झगड़ रहे हैं इस बात पे, बिकॉज भाई उनका पॉइंट भी वैलिड है कि अगर ये आप इससे प्रमोट करवा रहे हो राखी के फेस्टिव क्लोथ्स, तो फिर इससे कहो आरती भी करे और पूजा की थाली भी बनाए। राखी का त्यौहार सेलिब्रेट करना है ना। और मुस्लिम इस बात पे भड़के हुए कि जी आप उसको क्यों बुरा कह रहे हो, ये ऐसी है वैसी है और हमें नहीं चाहिए, हम उसको अच्छी तरह पहचान गए, हम उसको नहीं मानते। मतलब लोगों के दिलों में एक दूसरे के खिलाफ खटास पैदा करना इज़ द मेन रीज़न। कुछ ना कुछ हो, बात नहीं होगी तो आपके ब्रांड की जो है वो मतलब बात होगी। वो कहते हैं ना कि बदनाम हुए तो नाम ना हुआ। हर कोई फर्स्ट ट्राई के देखेगा जाके कपड़े कि जी उन्होंने इस तरह से रिफ्ट क्रिएट किया, उनके कपड़े कैसे थे। ऐसे नहीं होती प्रमोशन यार, प्रमोशन सीधे तरीके से भी हो सकती है। Such big companies, such big names, we don't expect this kind of behavior from you guys. That is really insensitive and irresponsible behavior on your part. You shouldn't have done this. वो तो एक्टर्स हैं, उनको तो जो भी आप पैसे दे के कहोगे वो प्रमोट कर देंगे, लेकिन आप लोगों को तो इतनी समझ होनी चाहिए कौन सा प्रोडक्ट हमें किसको देना चाहिए प्रमोट करने के लिए। दिस इज़ नॉट डन। आप लोगों ने एक हल्ला मचवा दिया, फिर से आप लोगों ने रिफ्ट क्रिएट किया। यू गाइज आर रिस्पॉन्सिबल। और अगर लोग आपको बाइकआउट कर तो यू शुड लर्न दिस लेसन बाय दिस टाइम नाउ, एंड इट्स हाई टाइम कि आप लोग इन चीज़ों को रियलाइज़ कर लो कि कौन सी प्रोडक्ट के लिए कौन सा इन्फ्लुएंसर जो है वो करेक्ट है। ये बात मैंने करनी थी और ये बात मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। इससे आगे मैं आपको क्या कहूँ। सच बिग नेम्स एंड पैथेटिक बिहेवियर। इसी तरह का भेदभाव जो है ना वो चालू आपी ने भी क्रिएट किया हुआ है। इस वक्त लहर को उन्होंने पेडिस्टल पे रखा हुआ है, एवरीबडी इज़ जस्ट प्रेजिंग हर। लेकिन एक बात जो सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि लहर ऑल्सो हैज़ अ यंगर सिस्टर एंड शी हैज़ ऑल्सो अ हार्ट ऑफ अ किड। बच्चे नहीं समझते हैं सगा सौतेला। बच्चों को बस ये पता होता है इसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन होता है उनका। भालू आपी का मैंने व्लॉग देखा तो मैंने ये सोचा कि अभी हम लोगों को ब्रिंग इन तो हो गया, अभी आज के दिन हमें इनका जो है वो बर्थडे सेलिब्रेशन का डे है, सेलिब्रेट करेंगे किसी जैसे इनका रिचुअल होता है कि ये किसी होटल में जाएंगे, किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, खाना खाएंगे। भाई ये लोग तो खुशामदीद तक नहीं गए, वो जी पिज़्ज़ा वगैरह खिला के उन्होंने उनको फारिग कर दिया। फिर सारे लोग तारीफ़ क्यों कर रहे हैं भालू आपी की? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर भालू आपी इज़ स्पेंडिंग बेयर मिनिमम, जो कहते हैं कम से कम खर्चा करके, और जो मैंने उनका बर्थडे देखा था वो भी मैं हैरान हो रही थी कि टूटा फूटा केक ले आए हो तुम लोग, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? आज से पहले तो तुम्हारा कोई केक नहीं टूटा ना ख़राब हुआ। अच्छी क्वालिटी का मंगा लेते तो ना ख़राब होता, लेकिन तुम लोगों ने घर पे डिलीवर भी तो हो जाता है ना, घर पे डिलीवर करा लेते। लेकिन यू गाइज आर सो क्या कहना फ्रूगल कि तुम लोगों से कुछ खर्चा नहीं हो सका ना सही तरह से। तुम लोगों ने अगर गोल्ड की चेन और इयररिंग्स भी लिए हैं तो वो इस वजह से लिए कि भाभी ने ले लिए। अभी भाभी के साथ जब मुकाबला होता है फिर मुकाबला तो फिर कड़ा होता है ना।
भालू आप ही इस कदर अपने ख्यालात में डूबी होती है ना, और अपने काम में इस कदर व्यस्त होती है कि इसको ये भी नहीं पता होता कि मेरा हस्बैंड अगर पीछे फ़ोन पे बात कर रहा है तो किससे कर रहा है। ये वही सामने शुरू हो गई अर्बन केयर वालों की प्रमोशन करना कि वो ऐसे सफाई कर जाते हैं, डैला वाला घर हमने सफाई करवाया है वो जी। फिर उसको एहसास हुआ कि उसने इशारा किया कि अम्मा से बात कर रहा हूँ। फिर वहाँ से ये हटी और दूसरी जगह जाके इसने शुरू की है बात कि जी वो अलमारी भी जमा देते हैं। तो भाई अलमारी जमाने वाला काम तो फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हें होते हैं ना भालू आप ही। हम लोग तो नहीं है ना इतने लेज़ी कि हम अपनी अलमारी भी खुद सेट ना कर सके। वैसे अलमारी डेली बेसिस पे सेट करते रहो तो अच्छी सेट हो जाती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप उसको एक दिन भी सेट नहीं करोगे, उसकी जगह चीज़ें सेट नहीं करोगे, तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। मेरी अलमारी तो बिल्कुल नाराज़ हो जाती है वैसे। एनीवेज, मैं ये बात करना चाह रही थी कि यार ये कहाँ गया बर्थडे ब्रिंगिंग के बाद सेलिब्रेशन किधर गया। बस वो गिफ्ट ओपनिंग सेरेमनी हुई है जिसमें इन्होंने गिफ्ट्स दिए और ख़त्म, बस फिनिश। बेचारी चालू आपी के सर पे कामों का पहाड़ टूट पड़ा है। वो कह रही है कि मेरी चिमनी चल नहीं रही है, उसमें से आवाज़ें आ रही हैं, जो झूमर है उसकी लाइटें हैं वो कम जल रही हैं, और फिर एसिडिटी भी हो गई है। अब मुझे एक बात बताओ यार, ये जो तुम्हारा मर्द है, ये जो घर में घूम रहा नाम का, इसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का या ये छोटा मोटा फिक्स करने का या बल्ब चेंज करने का काम नहीं आता। यानी सऊदी में ये रहा है, अगर इसने वहाँ पे काम भी किया है तो सोलो रहा है ना, तो इतना तो उसको अंदाज़ा ही होगा कि घर का छोटा मोटा बल्ब कैसे चेंज करना है, या चिमनी से आवाज़ आ रही है अगर कोई चीज़ हिली हुई है उसको सेट कर दो। बाज़ औक़ात वो नट्स ही कहते हैं हम लोग तो बाज़ औक़ात वो कोई पेच जो है वो लूज़ हो जाता है, उसको टाइट करना होता है, इतनी सी बात होती है। तो इतना सा भी नहीं हुआ उससे। फिर ये शोर मचा रही है कि जी उसको एसिडिटी हो गई है, इसका गला ख़राब हुआ था तो फिर इसने कम पानी पिया जिसकी वजह से एसिडिटी हो गई, और पीछे से वो कह रहा है जल ही जीवन है। तो कोई जल शल लेके अपने झूमर पे छिड़को, शायद तुम्हारा जल से झूमर भी सही हो जाए। ऐसी मशवरा है, लेना तो लो, नहीं लेना तो ना लो। तो बड़ी डॉक्टर साहिबा, आपको बताने के लिए एक बात करनी थी कि जो एसिडिटी है वो सिर्फ पानी की कमी की वजह से नहीं होती, वो फैटी एंड स्पाइसी फूड्स की वजह से भी होती है, और आपके लाइफस्टाइल की वजह से भी होती है। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब हो गई है और आपका लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो गया तो भी होती है। स्ट्रेस की वजह से भी होती है, और अगर आप कोई मेडिकेशन ले रहे हो उसकी वजह से भी होती है। तो पानी इज़ नॉट द ओनली रीज़न। आपके स्टमक में कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो दुनिया जहान के डॉक्टरों को आप अपनी दिखाती फिरती है, तो उस बच्ची के लिए भी अगर एक दफ़ा आप जाके ट्रीटमेंट ले लेती या मेडिसिन ले लेती तो इट कुड बी इफेक्टिव फॉर हर। अच्छा, भैरव भैया आए थे इनके घर, मुझे पता चला, इसके व्लॉग से पता चला इनके इलेक्ट्रिशियन भैया का नाम भैरव भैया है, लेकिन वो बहुत अच्छे भैया थे। वो इसके बच्चे को कुछ पैसे दे गए क्योंकि फ़र्स्ट टाइम उन्होंने देखा होगा बेबी को, और इस बेशरम औरत ने चुप करके ले लिए और बता रही है अपने फ़नी को कि देखो उन्होंने पैसे दिए थे। अगर भैरव भैया में इतनी कर्टसी है कि फ़र्स्ट टाइम उन्होंने तुम्हारे बच्चे को देखा और पैसे दिए, शगुन होता है ना, तो तुम्हारे अंदर इतनी कर्टसी नहीं थी कि एक बॉक्स के अंदर कुछ खाना पीना डाल देती। तुम लोगों के घर तो एक्स्ट्रा सामान बहुत ज़्यादा ही होता है फूड का, आप लोगों का खुशामदीद से भी खाना आया होता है, केक भी आया होगा, पिज़्ज़ाज़ भी आए होंगे। तो भैरव भैया के भी तो छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, बीवी होगी। तो अगर वो आपके बच्चे के लिए कर्टसी शो कर सकते हैं तो यू कुड हैव शोन द एग्जैक्ट सेम कर्टसी टू भैरव भैयाज फैमिली। लेकिन आप तो है डिजिटल भिखारी, आपको तो सिर्फ लेना आता है। आपको तो इलेक्ट्रिशियन भैया भी देंगे तो आप ले लेंगी, क्योंकि आपकी आदत है कि आप लेते जाते हैं, चाहे वो दुआएं हो, चाहे वो पैसे हों, चाहे वो कोलैबोरेशन की चीज़ें हों, लेते जाओ। अब ये फिर से लहर, तुम पानी पी लो, मैंने तुम्हें टम्ब के आगे इसको समझ नहीं आया कि टम्बलर पूरा कैसे बोलना है। तो कहती है सिपर जो हमने तुम्हें दिया उसमें डाल के पी लो पानी। तो वो कहती है कि मैं मौदहा जाके ही निकालूंगी। ये ऐसा कहना था इसका किसा का कि 2 दिन के लिए अब ये क्या निकाले, तो सोचा वहीं जाके आराम से निकालूंगी। कहती हूँ वहाँ जाके चीज़ें शो करने की एक्साइटमेंट है। तो एक्साइटमेंट तो होती है ना। तो उधर से फिर फ़नी साहब रेडी हो रहे थे जिम के लिए, वो कहते हैं होती तो है, तुम्हें नहीं एक्साइटेड होती तुमने जब मौदहा जाना होता है। भाई वो नहीं एक्साइटेड होती मौदहा जाने के लिए, हमने कई बार देखा है। एवी फजूल का फॉल्स नैरेटिव ना सेट कर, सबसे ज़्यादा दुखी ही वो मौदहा जाके होती है, उसे मौदहा जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उसे कहती है कि ये जो सोफ़ा है हमारा, ये कपड़ों का स्टैंड नहीं है। कहता है अच्छा मैं रख दूँ तो स्टैंड नहीं है, तुम चाहो तो जो मर्ज़ी कपड़े रखो इसके ऊपर।
तो मैडम कहती है नहीं हम नहीं रखते कपड़े इसके ऊपर। देखा मालकिन अपने उसमें आती जा रही है ना, सुबह से उसको ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स लगा रही है। कभी उसे कहती है सफाई करवा दी, कभी उसे कहती है ये बल्ब्स ठीक करा दो, चिमनी ठीक करा दो, फिर उसे कहती है शिकायतें भी लगाती है कि जी ये पानी नहीं पी रही। मतलब सारे काम उससे ऐसे कराती है। फिर उसने वो भैरव भैया को बुलवा के से हेयर ड्रायर का वो स्विच भी जो है वो ठीक करवाया था। तो मालकिन मोड में आई हुई है फुल चालू आप ही। उधर गई है, चेक करने गई है कि बेटी खाला अपने बेटे के साथ क्या खा रही है, क्या गपशप लगा रही है। मतलब मालिश करने के बाद ही नींद बड़ी अच्छी आती है। ये भूखा होगा इसे उठा दे, बच्चे को भूख लगे तो उठ ही जाता है, तुम उठा दो। तुम्हें तो जैसे आदत होगी ना, उसको गोद में लेके बैठी रहती हो, फीड कराते हैं, तो कुछ करना नहीं पड़ता, बैठ के ऑर्डर चलाओ लोगों के ऊपर, और क्या मज़े ही मज़े। पहले ज़माने के भी बच्चों के इतने नखरे होते थे कि नहीं हमें तो विटामिन ड्रॉप्स नहीं मिलते थे, तब भी हम सही रहते थे, और इन बच्चों को इतने ड्रॉप्स मिलते हैं या हम तक ये खबर पहुंची नहीं थी। आप हमें बताइएगा भाई, मुझे भी ज़रूर बता दीजिएगा, मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछना तो होता है। तो उसने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप उसको आंसर दें, बिकॉज आप उसके सब्सक्राइबर हैं और आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उसके हर सवाल का जवाब दें। सारे काम धाम छोड़ के उसके सवालों का जवाब दो। आपकी ज़िंदगी में तो कुछ चल ही नहीं रहा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भालू आपी के क्वेश्चन और उनके आंसर्स। भालू आपी ने जब अपने प्यारे से बच्चे, जिसका उनको बहुत इंतज़ार था, लोशन से मसाज किया, तो इसने कहा आज हम इसको नहला नहीं रहे क्योंकि आज मालिश वाली आंटी नहीं आई। यानी कि इसको नहलाती भी मालिश वाली आंटी है इसके बच्चे को। ओ माय गॉड यार, यानी कि कैसे तुम लोग हो कि तुम लोग अपने बच्चे को नहलाते भी नहीं हो। हाउ सैड। आई फेल्ट बैड फॉर योर सन बाय द वे, कि उसका हर काम जो है वो दूसरे लोग कर रहे हैं लेकिन माँ नहीं कर रही है। एक वक्त आएगा कि ये बच्चा तुमसे लीस्ट अटैचमेंट इसकी होगी और बाकी सब लोगों के साथ होगी। बिकॉज रात को जब वो बच्चा उठा है, इससे उसको फीड कराया, तो ये सोने के लिए दूसरे कमरे में चली गई है। वो इसके साथ लेटा हुआ था, फ़नी के साथ। तो ये कहती है हम दूसरे कमरे में सोने आ गए क्योंकि हैदर उठा था। यानी कि भालू आपी अब इतनी चौड़ी हो चुकी है कि ये तीन एक बेड पे नहीं आते, अब इनमें से एक को दूसरे कमरे में जाके सोना पड़ता है। कितनी ज़रूरी है ना नींद। आपी की नींद बहुत ज़रूरी है, बाकी चाहे पतले होते जाए मुशक्क़त कर करके, लेकिन आपी की जो नींद है और उनकी फ्रेशनेस है, क्योंकि उनके जो गाल है ना वो नेचुरली रेडनेस आई हुई है, रेड हुए हैं। अब तो उन्हें टेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये उसने खुद अपने मुंह से कहा है। हमने पूरी प्रेगनेंसी में खुशबू नहीं लगाई, अब हम लगाना शुरू करेंगे ताकि हमें सऊदी मॉल वाली फ़ील आती है। फिर क्या बात है मैडम, क्या बात है आपकी। अब जब पिज़्ज़ा लेके आई है कैंडल बनाने का सामान, तो जब इसने उससे प्राइस पूछी है 135 कह के वो चुप हो गई है, क्योंकि 1000 समथिंग का वो आया होगा। तो कहती है कि इसमें कितने कैंडल बनेंगे। तो आप लोग कैंडल बना क्यों रहे हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि वो उससे एक एक चीज़ का हिसाब ले रही है, इसमें कितने कैंडल बनेंगे। लवेंडर का तो तुमने पहले अमेज़ॉन से भी मंगवाया था और कितने पैसे लग गए। पिता घबरा गई थी बकायदा। वो कहती है इसमें लहर का भी आया है, और फिर वो चुप कर गई। मीन्स वो एक एक चीज़ का इसको हिसाब दे दिया, इतने का आया है, इसमें इतनी बनेंगी। क्यों बना रहे हो आप लोग कैंडल्स, जब कैंडल्स आराम से मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आप लोगों ने ये व्लॉग के लिए एक नया जो है पैंतरा आजमाना है। कौन देखेगा आपको कैंडल्स बनाते हुए, जब मार्केट में सस्ती कैंडल्स मिल जाती हैं तो घर में कोई क्यों ही बनाएगा, मुझे समझ में नहीं आती। क्योंकि कैंडल्स चीप भी मिल जाती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी मिल जाती हैं। ये तो आपकी अपनी चॉइस है ना, कि आप आम कैंडल के ऊपर भी अगर आप लेवेंडर जो है वो 1-2 ड्रॉप्स डाल दो तो उससे खुशबू आएगी। इतना ही सिंपल है। बट यू गाइज हैव टू क्रिएट, वो कहते हैं ना, एक चीज़ का हवा बनाना होता है आपने। भालू आपी की सिर्फ अदाएँ छोटी मासूम बच्चियों वाली है, बाकी उनके काम पूरे हैं मालकिन वाले। वो आया है जब इसका फ़नी, तो कहती है कि मैंने वॉलपेपर पसंद कर लिया। यानी कि जो खुशामदीद में वॉलपेपर लगता है वो भी मैडम ही सिलेक्ट करती हैं। भालू आपी इज़ द मालकिन। और इस फ़नी की इतनी ही औकात है कि ये बस छोटे मोटे काम आके करा देता है और कुछ भी नहीं कहता। आज 1 साल हो गया हमारे रेस्टोरेंट को, 1st ईयर एनिवर्सरी होने वाली है। भाई पैसे वैसे तो कुछ आ नहीं रहे वहाँ से, रोज़ी रोटी तो तुम लोगों की व्लॉगिंग है, तो फिर क्यों खर्चा कर रहे हो उसके ऊपर, जब वहाँ पे लोग भी नहीं आ रहे हैं, वो अपना खर्चा भी नहीं निकाल पा रहा है। 2-3 करोड़ का वो खर्चा आप लोगों ने किया हुआ है, लेकिन आपको कुछ रिटर्न भी नहीं आ रहा है। बट अगेन आप उसके ऊपर पैसे लगा रहे हो। अब वॉलपेपर बता रहे हैं जी ये हम लगाने जाएंगे, ये लगाएंगे। अब नए सिरे से रेनोवेशन स्टार्ट होगी खुशामदीद की, क्योंकि 1 साल हो गया तो पुराना हो गया, तो अब उसकी पूरी रेनोवेशन दोबारा करो है।
बहुत 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 फजूल खर्च हो तुम लोग। रू बेबी आया है नीचे और इसने फटाफट उसको शूट कर लिया, क्योंकि रू बेबी आजकल हिट कंटेंट है, तो उसको शूट किए बगैर तो गुजारा नहीं है। तो उससे पूछ रही है तुम्हारे पापा का क्या नाम है, शानू, उसे सिखा रही है। साथ इसकी मदर एंटर हुई है। यार क्या ये बंदी लालची है इस कदर। वो जब भी कोई चुन्नी जान जो है वो अच्छा सूट पहन के आती है, अम्मी आपने ये वाला सूट हमें क्यों नहीं दिया, पहले आप मेरे सूट पहनती थी और अब मैं आपके सूट पहनना चाहती हूँ। कब तुम्हारी माँ को तुम्हारा साइज़ आ भी कैसे सकता था जब कभी तुम पतली थी। तुम अब अपनी अम्मी के साइज़ की हो गई हो, अभी भी तुम्हें क्लैरिटी नहीं आ रही है, तुम्हें रियलिटी चेक नहीं मिल रहा है कि तुम्हारा साइज़ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा होता जा रहा है। और जैसे तुम चल रही हो अब तुम्हारी वॉक भी बिल्कुल तुम्हारी मदर के जैसी हो गई है। मतलब वो कहते हैं ना पेंगुइन वॉक, वो इसी वजह से होती है व्हेन यू गेन लॉट ऑफ एक्स्ट्रा वेट। आप दोनों जाहिल मियाँ बीवी को ये क्यों नहीं समझ में आता कि इंसान फीड जो है वो हेल्दी खाना खा के भी करा सकता है, और हेल्दी खाने से जो मिल्क प्रोड्यूस होगा वो उस मिल्क से बेटर होगी उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, जो आप लोग ये नॉन हेल्दी खाना खा के प्रोड्यूस करते हो। आप लोगों को क्यों समझ नहीं आता, मुझे समझ नहीं आता तुम लोग इतने जाहिल क्यों हो। मेहर को इन्होंने ऑप्शन दी थी कि दूर वाले मॉल से शॉपिंग करनी है या करीब वाले, उसने कहा दूर नहीं जाना। तो क्योंकि कल ये लोग जा रहे हैं, इनके टिकट्स हो गए हैं एंड बेटी खाला भी जा रही है। बेटी खाला के जाने की वजह तो मुझे समझ में आ रही है, बेटी खाला जाएंगी इसको छोड़ने के लिए और साथ ही लेंगी कारी मामू की परफेक्ट किस्म की क्लास कि तुमने क्यों सारी जो इन्फॉर्मेशन है घर की वो लीक कर दी है पैसे लेके। है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम चालू से मांग लेते, तुम्हें किसी और से पैसे लेने की क्या ज़रूरत थी। या फिर जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन पास की है उसके बारे में उनकी अच्छी खासी क्लास होने वाली है कि वाई डिड यू लीक द इन्फॉर्मेशन। और ये एक और वजह ये भी हो सकती है कि बालू आपी ने नेक्स्ट मंथ जाना है मौदा, उनके जाने से पहले क्लीनिंग प्रिपरेशन वो सब कुछ जो है वो बेटी खाला कर लेंगी, बिकॉज किसी ना किसी का तो वहाँ होना ज़रूरी है ना जब चालू आप ही जाए। क्योंकि ये वही बात है कि महारानी जाएंगी तो उनकी दासियाँ पहले वहाँ पहुँची होती हैं, और जब महारानी की दासी एक चली जाएगी जो बहुत अच्छे से संभाल रही थी इसके बेटे को, तो उसकी जगह पिज़्ज़ा ले लेगी, क्योंकि पिज़्ज़ा की तो ज़िंदगी में लिखती है ना दासी बनना, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी टू डू दैट एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी फॉर हर कि वो बहुत खुश है ये काम करके। जब ये उसको शॉप में लेकर गई है बैग जहाँ पे पसंद करवा रही थी लहर को, तो जैसे ये कमर पे हाथ रख के खड़ी हुई थी, मतलब बिल्कुल इसको अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हो जाना चाहिए। इसे बिल्कुल भी सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जाता है। इसके मसल्स बहुत वीक हो जाएंगे। लेकिन खैर उसके बाद बहुत सारी शॉपिंग कराई है, वो उसके ऊपर मैंने बातें नहीं करनी है। उसके बाद जब ये घर आया तो ये बैग खोल के बैठ गई है कि अब इसकी पैकिंग कैसे हो, कि सामान हमने इतना ज़्यादा दे दिया महर को, इतना ज़्यादा महर को सामान दे दिया कि हम पैक ही नहीं कर सकते। बता, वो भी इसमें भी चालू आपी की बड़ाई हो रही है कि लहर को इतना सामान हमने दे दिया है कि पैकिंग करना मुश्किल हो गई है। ए लो भला बताओ, वो 2 महीने के बच्चे से पूछ रही है हैदर तुम बताओ कैसे पैकिंग करनी है, तुम करवा दोगे पैकिंग। वो सठिया गई हो यार, वो बच्चा बेचारा वो तुम्हारी पैकिंग कराएगा। वैसे वाकई उसको तुमसे ज़्यादा अक्ल होगी इस वक्त भी। पैकिंग सागा स्टार्ट हुआ है, कभी चैलेंज देती है उसको गुड फॉर नथिंग हस्बैंड को कि आपको चैलेंज, आप हमें पैकिंग करा दो। कहता है मेरे बस का नहीं है, जंबो पैकिंग मंगाओ करा दो। वो कराता है पैकिंग। अब वो कोई पुराना वाला फ़नी रह गया हुआ है। वो आज से 6 साल पहले जो गलियों में 20-20 रुपए के लिए क्रिकेट खेलता होता था, उस हाथ में प्रोटीन ट्रैक सूट, वो तुम्हारी पैकिंग कराएगा। तुम इन ख्यालों में हो अब तुम उसकी काम वाली लगती हो, पहले वो तुम्हारा काम वाला लगता था। और बेटी खाला जा रही है तो बेचारी काम कर कर के वाकई वो वीक लगना शुरू हो गई है। जाएंगी वहाँ पे रेस्ट करेंगी अपने घर में, अपनी मर्ज़ी से उठेंगी, अपनी मर्ज़ी से सोएंगी, देखना उनकी हेल्थ कितनी अच्छी हो जाती है। और अब तुम्हें सपोर्ट याद आ रही है कि हमें बड़ी अच्छी सपोर्ट थी उनकी। भाई मालिश कर लेती है मालिश वाली आंटी, नहला भी वो दे देती है, और उसके अलावा उठाने का काम भी वो कर लेती है। रिज़ा तुम्हें भी पता चले कि तुम माँ बनी हो, 2 महीने बहुत रेस्ट हो गया है, अब माँ वाले मूड में आ जाओ तुम, या फिर अपनी चुम्मी जान को लगाओ काम पे। तुम दोनों माँ बेटी का यही है कि तुम लोगों ने लोगों की धरती पे बोझ बन के रहना है, कुछ खुद भी करो, पता तो चले कि तुम्हारा भी कोई बेटा है। उन औरतों से पूछो जो बाहर मुल्क रहती हैं और वहाँ पे उनको कोई सपोर्ट नहीं होती, घर भी संभालती है, बच्चा भी संभालती है, अपने आप को भी देखती है, और कुछ लोग तो जॉब्स भी करते हैं। तो कुछ औरत होने का हक अदा कर दो। ये दुनिया में सिर्फ यही काम नहीं करने आई हो तुम कि व्लॉगिंग करके तो पैसा दे के लोगों से काम करवाना है। मुझे इसकी इन हरकतों में बड़ा गुस्सा आता है कि एक सपोर्ट तो बंदे को चाहिए होती है, सहारा तो चाहिए होता है। बच्चा किसको चाहिए था? तुम्हें चाहिए था ना। जब तुम्हें चाहिए था तुम संभालो उसे। अजीब औरत हो तुम संभालो, तुम्हारा फ़नी संभाले।
और किसी का फ़र्ज़ नहीं बनता इस बच्चे को संभालने का। बहुत तो मजबूर हो तो एक नैनी रख लो ना, पैसा तुम्हारे पास बहुत है, नैनी कैसे रखेगी? उसकी नैनी ने अगर बाहर खबरें निकाल दी इनके घर की तो क्या करेगी ये? तो एनीवेज़ वो दूसरे दिन हुआ है और इसने उठा के कैमरा तो बातें करनी शुरू कर दी है। और उन्होंने आज चले जाना है बेटी खाला ने और इसने, और अब इसको व्लॉग अपने दम पे बनाने पड़ेंगे। देखते हैं अब व्लॉग चलेंगे कि नहीं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।